Hello everyone. Today we are going to study the question and answers of class 7 history. Our today's chapter is towns, traders and craftsperson. This is our sixth chapter. Let's start with filling the blanks. Answer A is 1010 AD. Answer B, Khwaja Moinuddin Chishti. Answer C, Vijayanagar. Answer D, Masuli Patnam. Come to the true false. In true false, the first answer is true. Answer B is false. Answer C, false. Answer D, also false. Now come to the explanation of question and answers of this chapter. Question third is, how was water supplied to the city of थंजावुर? थंजावुर जो सिटी थी वहाँ वाटर सप्लाई किस तरह से होती थी ये बताना इसमें. आंसर इज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ थंजावुर केम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स. वेल्स, कुएं, टैंक्स और तालाब जो थे वहाँ से थंजावुर सिटी को वाटर सप्लाई करी जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटीज सच एज मद्रास? ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? मद्रास जैसी जो सिटीज थी उनमें ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे ये बताना है हमको. आंसर इज द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सनस वर फोर्स्ड टू लिव हेयर. जो लोकल के लोग होते थे, जैसे ये जो ब्लैक टाउन्स थे ये ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश करे थे जब इन्होंने जो पुरानी सिटीज़ थी जैसे सूरत वगैरह हो गया, हम्पी वगैरह हो गया, जब इनके डिस्ट्रक्शन के बाद इन्होंने न्यू सिटीज़ डेवलप करी थी जहाँ पे लोग अपने वेयर हाउस इस्टेब्लिश कर रहे थे, फैक्ट्री लगा रहे थे. तो इन्होंने वहाँ पे टाउन्स इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए जहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज भी होती थी. वहाँ पे इन्हें काम करने के लिए क्राफ्ट पर्सनस की ज़रूरत होती थी, ट्रेडर्स को भी काम करने के लिए जगह की ज़रूरत होती थी. तो इन लोगों ने, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने जो नेटिव लोग थे, नेटिव मतलब लोकल पीपल, जो यहीं स्थानीय लोग होते हैं, जो नेटिव पीपल थे, उनको ज़बरदस्ती इस तरह से उन टाउन्स में इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया फोर्सफुली. और क्योंकि हमारे स्किन का कलर ब्लैक था इसलिए हमको ब्लैक बोला गया. तो ब्लैक्स और नेटिव्स, जो जिनका कलर ब्लैक था और जो नेटिव लोग थे, उन ट्रेडर्स को और क्राफ्ट पर्सन को फोर्सफुली मद्रास जैसी सिटीज़ में एक टाउन में इस्टेब्लिश करवाया गया जिसे ब्लैक टाउन्स बोला गया. और इन ब्लैक टाउन्स में नेटिव या फिर ब्लैक पर्सनस को, जो ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन है, उनको रखा जाने लगा. और फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक टाउन ग्रू अराउंड टेम्पल्स? हमें ऐसा क्यों लगता है, इसमें पूछा गया है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि टाउन्स टेम्पल्स के चारों तरफ ही डेवलप हुए थे. लेट्स सी द आंसर. टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस. कुछ रीज़न नीचे दिए गए हैं, उनमें बताया गया है कि क्यों टेम्पल्स के अराउंड ही टाउन्स डेवलप हुए थे. पॉइंट ए इज, पीपल इस्टेब्लिश डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स नियर द टेम्पल. लोगों ने टेम्पल के आसपास डिफरेंट टाइप की शॉप इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे रुकना पड़ेगा. और रुकेंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो होगी, जिसकी वजह से जो है टाउन्स ग्रो होने लग जाएंगे. पीपल डू रिचुअल्स इन टेम्पल एवरी डे सो दे बिल्ड देयर हाउसेज नियर द टेम्पल. अब लोग टेम्पल्स है तो वहाँ टेम्पल है, वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, वहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म होंगे, लोग हर दिन वहाँ जाएंगे, रोज़ सुबह शाम जाके पूजा पाठ करेंगे. तो इसके लिए लोगों को उनके आसपास, टेम्पल के आसपास ही अपने घर बनाने पड़ेंगे. इसलिए लोगों ने टेम्पल के आसपास घर बनाने शुरू कर दिया, सेटलमेंट शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से भी टेम्पल के आसपास टाउन्स ग्रो हुए थे. पीपल हु वर्क फॉर द टेम्पल अथॉरिटी मेक देयर रेजिडेंस नियर बाय द टेम्पल. अब केवल रिचुअल परफॉर्म करने वाले ही नहीं, वो लोग जो टेम्पल अथॉरिटी के लिए काम करते थे, जो टेम्पल के मैनेजमेंट के लिए काम करते थे, पूरे टेम्पल के लिए काम करते थे, वहाँ साफ़ सफाई वगैरह करना है, पूजा पाठ की सारी सामग्री जुटानी है और बाकी टेम्पल में जो भी वर्क होते हैं, तो उन लोगों को भी रहने के लिए जगह चाहिए थी. और उन्होंने भी टेम्पल के आसपास अपने इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट कर दिए, जिससे टेम्पल के आसपास टाउन ग्रो होने में हेल्प मिली. रेस्ट हाउसेज एंड होटल्स ऑल्सो बिल्ड टू प्रोवाइड प्रॉपर सेटलमेंट एंड सर्विसेज टू द पिलग्रिम्स. अब टेम्पल है तो दूर दूर से लोग वहाँ पे आते थे और उनके रहने के लिए और उनके रुकने के लिए वहाँ पे होटल्स और गेस्ट हाउस की व्यवस्था की जाने लगी, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पे, और जो दूर दूर से लोग आते थे उनको भी वहाँ पे आने में आसानी हुई, जिसकी वजह से वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई और टेम्पल के आसपास टाउन ग्रो होने लगे. टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ कल्चर एंड सोशल एक्टिविटीज़. अब टेम्पल कल्चर और सोशल एक्टिविटीज़ का सेंटर हुआ करते थे, जिसकी वजह से भी लोगों ने टेम्पल के आसपास अपने सेटलमेंट स्टार्ट करे. कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ इम्पोर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स. अब टेम्पल्स को बनाने में और उनको मेंटेन करने में क्राफ्ट पर्सन्स कितने इंपॉर्टेंट थे ये बताना है.
Craft persons were very important for the building and maintenance of temples in following ways. First, craft person helped to build the temple building. बिना क्राफ्ट पर्सन के हम टेम्पल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. हमें क्राफ्ट पर्सन चाहिए जो लोग बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं. उस क्राफ्ट के जानकार लोगों की ज़रूरत पड़ेगी बिल्डिंग को बनाने में. नेक्स्ट, क्राफ्ट पर्सन डेकोरेटेड द टेम्पल स्ट्रक्चर विद देयर आर्ट. अब क्राफ्ट पर्सन में आर्टिस्टन्स भी आते हैं और अपनी आर्ट से वो टेम्पल के स्ट्रक्चर को डेकोरेट करते थे. जैसे कि बहुत सारे आप लोगों ने टेम्पल्स में देखा होगा, उनके छतों में कार्विंग की जाती है, बहुत सारे जो है स्टैचू स्ट्रक्चर वगैरह प्लांट किए जाते हैं डेकोरेशन वगैरह के लिए, ऑर्नामेंट लगाए जाते हैं. तो ये सब क्राफ्ट पर्सन करते हैं, इसके लिए वो ज़रूरी है. इफ़ एनी स्कल्पचर और बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल और डैमेज दे डिड द डैमेज कंट्रोल. अगर कोई भी स्कल्पचर, कोई मूर्ति या बिल्डिंग में, टेम्पल में, बिल्डिंग में कहीं पे कोई डैमेज है तो उस डैमेज को रिपेयर करने और उसको कंट्रोल करने का काम भी क्राफ्ट पर्सन करते हैं. क्राफ्ट पर्सन मेड द स्टैचूज ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस. क्राफ्ट पर्सन ही स्टैचूज भी डेवलप करते हैं. तो गॉड और गॉडेसेस के जो भी स्टैचू होते हैं, जो भी मूर्तियाँ वगैरह होती हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वो क्राफ्ट पर्सन ही बनाते हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्राफ्ट पर्सन्स वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक बेल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द टेम्पल. अब टेम्पल में बेल चाहिए और उसके डेकोरेशन के ऑर्नामेंट, ज्वेलरी वगैरह इस्टेब्लिश करनी और बहुत सारे काम होते हैं जो केवल क्राफ्ट पर्सन ही कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ अवर 5 पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन in making of building and maintenance of temples. Let's discuss our 7th question. Why did people from distant lands visit सूरत? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दूर दूर से लोग सूरत में विजिट करने क्यों आते थे. आंसर इज, people from distant lands visited सूरत for the following reasons. नीचे कुछ रीज़न बताए गए हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि लोग दूर दूर से सूरत क्यों आते थे. Surat has been called the gate to Makkah and was the gateway for trade with West Asia via the Gulf of Hormuz. अब सूरत मक्का का गेटवे था और गेटवे था ये वेस्ट एशिया से ट्रेड करने का. क्यों? क्योंकि गल्फ ऑफ हॉर्मुज से होते हुए जो सूरत के पोर्ट एरिया थे वहाँ पर से ट्रेडिंग का जितना भी सामान होता था वो वेस्ट एशियाई कंट्रीज़ में पहुँचाया जाता था, जिसकी वजह से वो वेस्ट एशिया का गेटवे था ट्रेडिंग के लिए. उसके अलावा बहुत सारे पिलग्रिम्स के जो शिप होते थे, जो लोग यहाँ से मक्का की तरफ जाते थे. मक्का जो मोहम्मडन्स का एक बहुत ही फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ के लिए भी यहाँ से शिप जाते थे, इसलिए सूरत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. द पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत. पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश जो ट्रेडर्स थे उन्होंने सूरत के एरिया में अपनी फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका सारा ट्रेडिंग फिर सूरत से होकर के यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाता था. इसलिए भी लोग दूर दूर से यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते थे. द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स, ज़री, एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. सो द पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरिया विजिटेड सूरत टू ट्रेड. क्योंकि सूरत एक कमर्शियल सेंटर हो चुका था, यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स ने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी हुई थी, वेयर हाउसेस लगाए थे. उसके अलावा सूरत जो है टेक्सटाइल के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस था. यहाँ की गोल्ड लेस बॉर्डर जरी वर्ल्ड फेमस थी और इसका बहुत बड़ा मार्केट था वेस्ट एशिया में, अफ्रीका और यूरोप के कंट्रीज़ में, जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी. इसलिए भी वहाँ से ट्रेडर्स यहाँ पे आते थे. पीपल हु ट्रेवल्ड फ्रॉम सो फार कैन गेट रेस्ट इन सूरत एज द स्टेट हैड न्यूमरस रेस्ट हाउसेज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी. अब जब बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी होना ज़रूरी है. अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आएंगे. फैसिलिटीज़ कौन सी? जैसे कि रुकने की व्यवस्था, होटल्स होने चाहिए, रेस्ट हाउस होने चाहिए, पार्क्स होने चाहिए. अगर कोई 2-3 घंटे, 3-4 घंटे के लिए ही आ रहा है तो पार्क में वेट कर सकता है. ये सारी फैसिलिटीज़ सूरत में अवेलेबल थी, जिससे कि ट्रेडर्स यहाँ पे अट्रैक्ट होते थे और आते थे. और कई लोग यहाँ पे देखने भी आते थे कि सूरत कैसा कमर्शियल सेंटर है. लास्ट पॉइंट इज, द सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स ऑफ कायरो इन इजिप्ट, बासरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम, which attract traders from these countries to visit Surat and provide them the opportunity to earn money and secure their profit easily. अब सूरत हुंडीज जो है बैंक की तरह काम करती थी. ये पूरे जो है वर्ल्ड फेमस थी, जैसे कि इजिप्ट के कायरो सिटी में, इराक के बासरा में और बेल्जियम के एंटवर्प सिटी में, जिनको बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त थी, बहुत ज़्यादा ऑनर्ड थे. अब इसमें होता क्या था? इसमें ये होता था कि जिस तरह से हम एक चेक लेकर के बैंक में जाते हैं और बैंक में वो चेक देकर के हम कैश कर सकते हैं, तो उसी तरह से सूरत हुंडीज़ में से हमको एक नोट जैसा मिल जाता था, जिसको हम ये इराक, इजिप्ट और बेल्जियम की जो सिटीज़ यहाँ पे दी गई है, उसके अलावा भी कई सिटीज़ होती थी,
हम उस नोट को यहाँ से सूरत से लेकर के जाते थे और अपनी कंट्री में जा करके उसको दिखा करके जैसे हम चेक कैश करवाते हैं बैंक से, उसी तरह से हम कैश करवा सकते थे अपनी कंट्री में। तो इससे जो है ट्रेडर्स को ट्रेड करने में ईजी रहता था, उनको अपना प्रॉफिट सिक्योर करने में भी ईजी रहता था, क्योंकि अगर वो यहाँ से कैश लेकर के जाएंगे, गोल्ड वगैरह या प्राइस जो भी वो लेकर के जाएंगे, रास्ते में हो सकता है उनका लूटपाट हो जाए, उनका पैसा छीन जाए, या कोई डिजास्टर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उनका पैसा खो जाए। तो इससे उनको अपना प्रॉफिट सिक्योर करने में भी आसानी रहती थी, और ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देता था ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए सेफली और सिक्योरिटी के साथ। इसलिए भी लोग जो ट्रेडर्स थे वो बहुत ज़्यादा सूरत की तरफ अट्रैक्ट होते थे और यहाँ आते थे। लेट्स कम टू द 8th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। In what ways was craft production in cities like Calcutta different from the cities like Thanjavur? अब हमने यहाँ पे थंजावुर के भी सिटीज़ को देखा था चैप्टर में, और ब्लैक टाउन जहाँ पे बनाए गए थे वो भी हमने देखे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि थंजावुर का जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो कैलकाटा जैसी सिटी से कैसे डिफरेंट था, इन दोनों के क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस आ गए थे टाइम के साथ, ये पूछा गया। आंसर इज craft production in cities like Calcutta different from that in cities like Thanjavur in following ways। नीचे दो तरफ हमने एक तरफ कैलकाटा को लिखा है, एक तरफ थंजावुर को लिखा हुआ है। तो इससे हमने ये बताने की कोशिश करी कैसे इन दोनों सिटीज़ में क्राफ्ट प्रोडक्शन डिफरेंट हुआ करता था। पहले कैलकाटा को देख लेते हैं। क्राफ्ट पर्सनस इन कैलकाटा वर नॉट इंडिपेंडेंट। कैलकाटा के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। वाइल द क्राफ्ट पर्सन इन थंजावुर वर इंडिपेंडेंट, जबकि थंजावुर के क्राफ्ट पर्सन इंडिपेंडेंट थे। अब कैसे थे ये हमने चैप्टर में भी देखा है, आप लोगों ने चैप्टर में देखा होगा, आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा क्लास में, या आगे जाके पढ़ाएंगे, कि कैलकाटा के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो अपनी मर्जी से क्राफ्ट वर्क नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे थंजावुर में थे, थंजावुर में अगर वीवर्स थे तो वो अपनी मर्जी से क्लोथ को वेव करेंगे, या क्लोथ कताई बुनाई का काम अपनी मर्जी से करते थे। वो इंडिपेंडेंट्स थे इस वे में कि वो कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, किस तरह का कपड़ा वो बनाना चाहते हैं, और किन लोगों को वो सेल करना चाहते हैं, तो इसमें वो इंडिपेंडेंट थे। जबकि कैलकाटा में उनको नहीं पता था, उनको ये बताया नहीं जाता था, उनको ये परमिशन भी नहीं थी कि वो कौन सा कपड़ा यूज़ करेंगे, कौन सा कलर यूज़ करेंगे और किन कस्टमर को भेजेंगे। कैलकाटा में जो थे ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए थे, तो ब्रिटिश की मर्जी के अकॉर्डिंग ही कैलकाटा के व्यूवर्स काम करते थे, जबकि थंजावुर के व्यूवर्स अपनी मर्जी से काम कर सकते थे। इन कैलकाटा दे कैन प्रोड्यूस ओनली व्हाट दे टोल्ड टू प्रोड्यूस बाय देयर यूरोपियन मास्टर्स। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में भी बता दिया है कि कैलकाटा के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो केवल वही क्राफ्ट वर्क प्रोड्यूस कर सकते थे जो उनके यूरोपियन मास्टर्स उनको प्रोड्यूस करने के लिए बोलते थे। इन थंजावुर द क्राफ्ट पर्सन कैन प्रोड्यूस वट एवर दे वॉन्टेड। थंजावुर के क्राफ्ट पर्सन जैसा चाहे वैसी क्राफ्ट प्रोडक्शन कर सकते थे। इन कैलकाटा दे कैन नॉट मेक एनी डील विद द कस्टमर ऑफ देयर चॉइस। कैलकाटा के जो क्राफ्ट पर्सन थे उनको अपनी चॉइस के कस्टमर से डील करने की परमिशन नहीं थी, वो अपने यूरोपियन मास्टर्स पर ही डिपेंड थे, वो केवल उन्हीं के लिए काम करते थे। यूरोपियन मास्टर जिनको बोलेंगे उन्हें इनको अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ता था, उनसे ही डील करनी पड़ती थी। इन तंजावुर दे कैन डेल्ट विद एनी कंज्यूमर ऑफ देयर ओन चॉइस। तंजावुर के क्राफ्ट पर्सन अपनी चॉइस के किसी भी कस्टमर के साथ डील कर सकते थे किसी भी प्राइस में। इन कैलकाटा दे लिव्ड इन ब्लैक टाउन्स। कैलकाटा में जो क्राफ्ट पर्सन थे उन्हें ब्लैक टाउन्स में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इन थंजावुर दे लिव्ड नियर बाय द टेम्पल। थंजावुर के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो टेम्पल के आसपास रहते थे, क्योंकि टेम्पल के आसपास ही टाउन उस टाइम पे ग्रो हुए थे। दैट इज द एंड ऑफ आवर टुडेज चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। हेलो एवरीवन।